करें शुरू फिर? ये सारा apparatus जो आपको चाहिए वो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए, ठीक है। उससे पहले हम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा है। सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पढ़े हैं, सर ने पढ़ाया ना परसों, शुरू किया है। बताओ मुझे, कोई एक बताएगा? देव बताएगा पहले, क्योंकि इसको मैंने खुद भी पढ़ाया एक बार। बोलना देव, क्या होते हैं इंडिकेटर्स? सर इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं सर जो मतलब एसिड और बेसिस सर उनके मतलब कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। एक्चुअली इंडिकेटर्स, अगर वर्ड इंडिकेटर का मीनिंग हम देखें ना तो उसका मतलब होता है कि जो हमको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो हमारे पास जो आपने पढ़े होंगे अभी, एक टर्मरिक है, फ्लॉप्थलीन हो गया, चाइना रोज और लिटमस पेपर, ठीक है। 4 इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। इसमें से अब जो जो पॉसिबल हो सकता है वो हम अभी एक्टिविटी में करके दिखाएंगे कि क्या है। मैंने ये फ्लॉप्थलीन और टर्मरिक जो ना ये सबसे टॉप पे लिया है, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं ये सिर्फ बेसिक सोल्यूशन पे हमको इंडिकेशन देते हैं। अगर इनको न्यूट्रल में डाल दें हम, है ना, न्यूट्रल पे चेक करें तो हमको ये कोई इंडिकेशन नहीं देते। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन भी इन पे डाल दें तो तब भी कोई इंडिकेशन नहीं देते, तब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये हमको इंडिकेशन देंगे। जैसे टर्मरिक है तो आपने अगर कभी लड़कियों ने, लड़कों का नहीं बोल सकता, लेकिन लड़कियों ने ज़रूर चेक किया होगा कि जब हल्दी लगती है ना वाइट शर्ट पे, उस पर जब साबुन से रब करते हो तो वो ब्राउनिश हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन जैसा उसका कलर चेंज हो जाता है ना। तो बस वही कहानी है। अब साबुन जो है वो आपका कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बेसिक नेचर होता है ना। तो बेस जब टर्मरिक के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या है, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा है फ्लॉप्थलीन। फ्लॉप्थलीन हमारे पास ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये जो है ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है। जब भी बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये उसको डीप पिंक कर देगा, ठीक है, पिंक कलर हो जाएगा। अभी चेक भी करेंगे हम, गेटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने ये लाया हुआ है आपका सोडियम मेटल, जिस पे हमने पहले एक एक्टिविटी भी करी थी। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे NaOH बनाना है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पीछे पढ़ा था वो क्या है, बेसिक नेचर का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोडियम मेटल ले लेंगे, थोड़ा सा वाटर ले लेंगे और सोल्यूशन बना देंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास बेसिक नेचर का सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हम एक लेमन लेके आए हैं। बोलो मुझे, लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। नींबू पानी तो नहीं पीना किसी ने? जो है अब क्या करेंगे, बेसिक सोल्यूशन के लिए NaOH तैयार करेंगे हम, हैं। पहले मैं छोटा सा पीस डाल रहा हूँ, है। हल्दी सबने देखी है ना? इसका भी हम सोल्यूशन बनाते हैं इसका, और वो भी यूज़ करते हैं हम एज अ इंडिकेटर, ठीक। जो है हमारे पास लिटमस है ना, ये आपका रेड लिटमस पेपर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? अभी मैं दिखाऊंगा इसमें से। और दिस इज़ योर ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब मुझे बताओ, रेड लिटमस पेपर क्या करता है? और ब्लू लिटमस का क्या होता है? कब? अब मेरे पास बेसिक सोल्यूशन भी है, एसिडिक सोल्यूशन भी है, तो मुझे चाहिए अब न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल के लिए मैं डिस्टिल वाटर का यूज़ करूँगा। ये हमारा डिस्टिल वाटर, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक। मैं एक स्ट्रिप यहाँ से लेके इसको चेक करते हैं पहले, ठीक है। ये देखो, कोई चेंज आया? सेम कलर है ना? यस सर। अच्छा, अब मैं इसी स्ट्रिप को क्या कर रहा हूँ, एसिड में डाल रहा हूँ। देखो ज़रा, कोई चेंज आया? नो सर, कोई चेंज नहीं आया, है ना। अब इसको रख दो थोड़ा साइड पे सूखने के लिए, है। फिर से इसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। फिर से इसको यूज़ करेंगे, इसी स्ट्रिप को यूज़ करेंगे। कहाँ पे? बेसिक नेचर का। अब ये तो पता है ना क्या था, आप ही के सामने बनाया ना, NaOH, है ना, बेसिक सोल्यूशन। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सोल्यूशन है। अब हम चेक करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन मेरे पास कम है ना, तो मैं ड्रॉपर से यूज़ करूँगा इसको, है। ये है ना, इधर देखना ज़रा, मैं ड्रॉपर से डाल रहा हूँ।
बताओ मुझे, हो गया चेंज? है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। क्या है? तो यहाँ से हमको पता चला सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। अब अगर आपको मैं बताऊं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके किस में, सोप में भी होता है। तो मुझे बताओ सोप आपका एसिडिक है, बेसिक नेचर का है? बेसिक नेचर का, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज़, ये आपका जो हल्दी वाला हल्दी जो है जो लेके आया था, मैंने इसमें से एक छोटा सा स्ट्रिप जो है ये नीचे जो है, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे जो पेपर यूज़ करना था मैंने वो मेरे को मिला नहीं, ठीक है। तो मैंने ये सिंपल पेपर जो होता है आपका नोटबुक का, मैंने वो फाड़ के ना थोड़ा सा इसका सोल्यूशन बना के उसमें ये डिप किया था और बाद में सुखाया था, ठीक है। तो अब हल्दी जो है, टर्मरिक जो है, वो सिर्फ एक ही सोल्यूशन पे हमको इंडिकेशन देता है, बेसिक सोल्यूशन पे, एसिडिक पे तो देगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको मैं चेक कर लूँ, हाँ ये लो, हो गया चेंज? हो गया ना रेडिश? जो बुक में पढ़ा था प्रैक्टिकली सामने है। गेटिंग? वॉश करके अब इसको एसिडिक के लिए यूज़ करें। अब मुझे बताओ एसिडिक के लिए क्या करते थे हम? ये लिटमस पेपर जो है कौन सा वाला यूज़ करेंगे? ब्लू लिटमस को चेक करेंगे। तो ब्लू लिटमस जो है आपका वो क्या हो जाएगा? रेड होना चाहिए, ठीक है। तो आपने बुक में पहले पेज पे ही, आपकी बुक के पहले पेज पे ही था क्या कि लेमन जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। तो दैट मीन लेमन का जितना भी जूस है उसके अंदर कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। तो ये लो, सिट्रिक एसिड भी चेक कर लेंगे हम। देखो ज़रा, हो रहा है कोई चेंज? हाँ, कैसा हो गया? रेड। भूलेगा आप कभी? भूलना नहीं चाहिए आप, ठीक है ना, कि आपका जो ब्लू लिटमस है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है जब भी वो किसके साथ? एसिडिक नेचर के साथ या एसिडिक सोल्यूशन के साथ कांटेक्ट में आता है, तो वो अपना कलर जो है वो चेंज कर देता है, वो रेड हो जाता है, ठीक है। क्लियर? अब आपका बचा है चाइना रोज़। तो चाइना रोज़ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है आज। ये हो गया सब क्लियर। अब बच गया आपका फ्लॉप्थलीन चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि फ्लॉप्थलीन शो करते हैं, बाकी किसी एसिडिक या न्यूट्रल नेचर पे ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा, है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी वो सिर्फ फ्लॉप्थलीन पे होगी, ठीक है। समझ आ रही बात? ओके, टेक केयर।